हर साल इंडिया 16 लाख टन ई वेस्ट जनरेट करता है। और ये ई वेस्ट कहीं और से नहीं बल्कि हमारे और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के यूज करने और उसे थ्रो करने के बाद बनता है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे हम यूज करके थ्रो कर देते हैं, उसका कोई भी रिसाइकिल प्रोसेस नहीं है और वो ऐसे ही टॉक्सिक माउंटेन बनता जा रहा है। यानी कि एक ऐसा ढेर जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक के ऊपर एक रखकर एक अलग ही माउंटेन का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आज की डेट में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। और यही कारण है कि आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेट करने वाला कंट्री बन गया है। और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि टॉक्सिक इंडिया बन जाएंगे। यानी कि हम जिधर भी देखेंगे उधर इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट का पहाड़ दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो ई वेस्टेज प्रोडक्ट है, जो इधर उधर पड़ा रहता है, वो सिर्फ एज ए प्रोडक्ट ही नहीं पड़ा रहता बल्कि उससे जो टॉक्सिक केमिकल है वो भी रिलीज होता रहता है। आपको अगर याद हो वो घटना जब दिल्ली में घटना घटी थी, उस समय किसी व्यक्ति ने एक मेडिकल इक्विपमेंट को ऐसे ही ई वेस्ट की जगह पे फेंक दिया था और उससे जो केमिकल रिलीज हुआ था उससे बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को इधर उधर फेंकना न सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है बल्कि लोगों के लिए भी खतरनाक है। चलिए समझते हैं कि आखिर इंडिया में ई वेस्ट एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है। सबसे पहला है टेक ऑब्सेशन। आज के टाइम पे हर व्यक्ति को 6 से 12 महीने के अंदर एक नया स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई अलग फ्रिज, एसी या वॉशिंग मशीन चाहिए या कोई अन्य लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। और इसीलिए लोग नया परचेज करते रहते हैं और पुराना फेंकते रहते हैं, जिससे ई वेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कारण शॉर्ट लाइफ स्पैन गैजेट। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसको आप परचेज करते हैं लेकिन उसका जो लाइफ लॉन्ग है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है और वो जल्द ही खराब होने लगता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ऐसे हो गए हैं, जैसे अगर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं जो खराब हो गया और उसे आप ठीक करवाने जाते हैं तो उसमें आपको उतना ही पैसा देना होता है जितने में आप नया ले आते हैं। ऐसे कंडीशन में लोग अक्सर उस चीज़ों को फेंक कर नया लेना बेहतर समझते हैं। और जो शॉर्ट लाइफ स्पैन गैजेट है ये भी ई वेस्ट जनरेट करने का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है चीप इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट। भारत में बहुत बड़े मात्रा पे ऐसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होते हैं जिसका रिसाइकलिंग महंगा पड़ता है रिप्लेसमेंट से, और लोग उसे रिप्लेस करना पसंद करते हैं ना कि उसका रिसाइकल करना। और इससे भी बहुत बड़ा कारण है इलीगल डंपिंग। इंडिया दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज किया जाता है और कंटिन्यूअस ये यूज बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे भी खतरनाक ये है कि इंडिया खुद तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोजन बढ़ा रहा है, साथ ही यहाँ पे इलीगल डंपिंग होता है। मतलब कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्री जो अपना ई वेस्टेज इंडिया में भेजते हैं रिसाइकल के नाम पे, जबकि इंडिया में इतना बड़ा रिसाइकल प्लांट ही नहीं है कि अपने ही देश के ई वेस्टेज को रिसाइकल कर सके, तो वो बाहर से ई वेस्टेज को क्यों यहाँ पे लाकर रिसाइकल करने के नाम पे डंप कर रहा है। और ये भी भारत में ई एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा कारण है। यानी कि बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री इंडिया को अपना ई वेस्ट डंपिंग यार्ड समझ रहा है और यहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज को डंप करता है और इसके लिए हेल्प करता है हमारे देश की या तो बिजनेसमैन या पॉलिटिकल पार्टी। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ई वेस्टेज है वो सिर्फ कचरा नहीं है, वो एक हिडन वेपन है जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है और उससे इन्वायरमेंट के साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उससे इफेक्ट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ई वेस्टेज से, जिसे हम इधर उधर फेंकते रहते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है और टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता रहता है, उससे हमें डायरेक्ट क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला है
हेल्थ क्राइसिस। जो भी इक्विपमेंट या गैजेट हम फेंकते हैं या ई प्रोडक्ट फेंकते हैं, चाहे वो हमारे द्वारा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के द्वारा हो, या फिर एक्सरे मशीन टाइप की चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों में कई बार लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम होता है। और जब ये खुले मैदान में पड़ा रहता है तो ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, जिसके संपर्क में आने पे जिससे कैंसर, ब्रेन डैमेज और किडनी फेलियर जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है चाइल्ड लेबर। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ ई वेस्टेज पड़ा रहता है, जमा होता है, और वहाँ तक ई वेस्टेज पहुँचाने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अलग अलग जगह से ई वेस्टेज इकट्ठा करता है और वहाँ पे पहुँचाता है, और वहाँ पे ई वेस्टेज का एक ढेर बनाता है, जो उन बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा है इन्वायरमेंट डैमेज। बहुत सारी जगह पे ई वेस्टेज को डायरेक्ट जलाया जाता है, जो टॉक्सिक स्मोक जनरेट करता है और इन्वायरमेंट में फैलता है। कई सारी जगह पे ये वेस्टेज नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का पानी गंदा होता है और पॉल्यूट होता है, जो पीने लायक पानी को भी बर्बाद कर देता है। और अगर उस पानी को इस्तेमाल किया जाए तो विभिन्न प्रकार की डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हो सकता है लोगों में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ई वेस्टेज जहाँ डंप किया जाता है, उस जगह पे रहने वाले स्लम के लोग या फिर कबाड़ी बाजार के आसपास रहने वाले लोगों को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये कई सारे तरीके से इन्वायरमेंट में घुलकर इसके केमिकल रिलीज होकर वहाँ पे आने जाने वाले कई सारे किलोमीटर के अंदर के लोगों को इफेक्ट करता है। दिल्ली और सीलमपुर एशिया का सबसे बड़ा ई वेस्टेज रिसाइकल हब है, जहाँ 95% काम इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। मुंबई, बेंगलोर और बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हर गली, हर मोहल्ले में एक ई वेस्टेज जमा करने वाली शॉप होता है, और वो शॉप बिना किसी प्रोटेक्शन के उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खुले में तोड़ता है, बिना ये जाने कि उस डिवाइस के अंदर कितना खतरनाक केमिकल हो सकता है, कितना खतरनाक चीज़ें हो सकता है। अगर WHO का रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर साल लाखों बच्चे टॉक्सिक फॉर्म इनहेल कर रहे हैं डेली। अब सवाल ये उठता है कि इस ई वेस्टेज एक्सप्लोजन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ई वेस्ट एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके लिए हम सबको मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा, सरकार को भी और आम पब्लिक को भी। इस तरीके के ई वेस्टेज से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और इस कदम में सबसे पहला कदम है फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट। हर जगह गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऑथराइज रिसाइकल यूनिट बनाए, जहां लोग अपने ये वेस्टेज डंप करें और वहां वो रिसाइकल हो। एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा रूल बनाए जिसमें मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसाइकल की जिम्मेदारी ले, अपनी चीज़ों को रिसाइकल करे। बाई बैक एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट शुरू करना चाहिए जिसमें ओल्ड मोबाइल देकर नया मोबाइल ले सकते हैं, और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करना चाहिए। बाई बैक एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसमें ओल्ड मोबाइल देकर डिस्काउंट दिया जाता हो, और इसके लिए कंज्यूमर को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डिजिटल डिवाइस हमें स्मार्ट बनाता है, नो डाउट, लेकिन इसका कचरा हमें स्लो पॉइजन दे रहा है। यानी कि जिस डिवाइस को लेकर हम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, वही डिवाइस कचरे के रूप में हमें स्लो पॉइजन दे रहा है। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें रेडिएशन होता है, जिसमें खतरनाक केमिकल भरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हॉस्पिटल से निकला हो, उसमें खतरनाक केमिकल हो सकता है, उसमें खतरनाक रेडिएशन हो सकता है, और अगर वो चीज़ें ऐसे ही खुले में पड़ा रहा और वो केमिकल रिलीज हुआ तो कितनी जाने जा सकती है, कितने लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गंवा सकता है। और इस तरीके की चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
और हमें ये तय करना पड़ेगा कि जब भी हम कोई नया गैजेट ले तो हम अपने पुराने गैजेट को ऑथराइज ई वेस्ट सेंटर पे जाकर रिसाइकल करवाएं, क्योंकि ग्रीन टेक फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और इस तरीके की चीज़ों में एक कदम आगे बढ़कर खुद से सरकार की हेल्प करते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि ई वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो कमेंट करें ई वेस्ट रिसाइकल, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के आई ओपनिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं।